बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आखिर ठेले वाले ऐसा क्या करते हैं कि उनके दही बल्ले या दही बड़े बहुत ही मज़े के होते हैं, मुंह में रखते ही घुल जाते हैं, नरम और मुलायम होते हैं और इतने मज़े के होते हैं, खुशबूदार होते हैं कि दिल करता है बस ज़्यादा सारे पैसे हों और बंदा खाता जाए, पेट ना भरे। और पेट अगर भर भी जाता है तो नीयत नहीं बढ़ती। आखिर आखिर उनके हाथ में ऐसा क्या जादू होता है जो हमारे हाथ में नहीं हो सकता या हम नहीं कर सकते। तो आज हम जानते हैं और आपको बताते हैं कि ये ज़बरदस्त से भले दही बल्ले, जो दही बल्लों के अंदर बड़ा सारा एक बल्ला सा होता है उसके साथ, और या फिर खाली ये जब आप डालते हैं आलू वगैरह नहीं डालते बाकी चीज़ें और जस्ट यही चीज़ें होती हैं तो बहुत मज़े की होती हैं। और जी माशाल्लाह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह से दाल जो है ना वो चुन ली है। कौन-सी दाल? मूँगी की दाल और माश की दाल, जो मुसाब से कहते हैं ना कि महँगे वाली दाल होती है वाइट वाइट। ये वाली दालें हमने 2 लेनी है और चुन लेनी है। एक जितनी मिकदार भी आप कर सकते हैं कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे पास माश की दाल कम थी तो मैंने कम ही रखी है और मूँगी की दाल है ये। और इनको हमने चुन लिया है। चुनने के बाद मैंने एक बाउल में डाला है। बाउल में डालने के बाद अब हम इनको भिगो देंगे। पानी डालकर अच्छे तरीके से पहले एक बार धो के तो वो पानी ऊपर से यानी कि फेंक देंगे। फिर हम इनको जो है ना इतना पानी डालेंगे जितना कि हम दाल को अक्सर अमूमन भिगोते हैं। अच्छे तरीके से जब ये डिप हो जाएगी दाल जो पानी के अंदर, तो पानी को हम रख देंगे कितने ओवरनाइट के लिए। अगर आपने मतलब शाम को बनाने हैं तो सुबह सुबह आप भिगो के रख दें, तो शाम को आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने सुबह बनाना है तो फिर रात को आप सोने से पहले ये काम कर लें। उसके बाद जो है ना दाल को पानी को ऊपर से निकाल देंगे या फिर पानी इतना डालेंगे कि ज़ाहिर है वो अकेली दाल जो होगी वो ग्राइंड नहीं होगी कि ग्राइंडर जो है ना वो चल सके, छुरियाँ उसकी वो जो काम कर सके। तो इतना को पानी डालेंगे जितना वो जज़ब कर ले, एक पेस्ट सा हमारा तैयार हो सके और ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से सारी को मिनटों में। और जब ये सारी ग्राइंड हो जाती है तो इसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं हमने करना, कोई मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डालना, जस्ट नमक डालना हमने। और नमक आधा चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ, आधी चमची। और आप जो है ना वो मिकदार के हिसाब से डाल सकते हैं, अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे आधी चमची डाली है। इतना ही ठीक है, बेहतर है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमने कुछ भी नहीं करना, कोई चीज़ें नहीं करनी हमने। और फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर तेल को गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये एक तजर्बा किया था और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रहा है। ये एक मतलब ढक्कन है उसका जिसके अंदर केचप होता है, केचप के अंदर उसका ढक्कन है और मैं इस तरह ड्रॉप गिरा रही हूँ और इतने ज़बरदस्त बच्चों को सबसे पहले मैंने निकाल के दिए तो खा खू गए और इतना मज़ा आया उनको और इतना ज़बरदस्त कह रहे थे मामा जी सारे ही ऐसे की बना दें। बट अगर आप ऐसे भी खाते हैं तो ये भी बहुत मज़े का है। अगर आप इनको बना के रख लेते हैं पूरा रमज़ान तो क्या 6 माह तक भी ये ख़राब नहीं होंगे, जिस तरह बिल्कुल सेम भलियाँ होती हैं। बट भलियाँ जो होती हैं मैदे के लिए इतनी ख़ास सही नहीं होती, कुछ लोगों को मसला बन जाता है। मैं तो भलियाँ 1 चम्मच भी खा लूँ तो मुझे पता नहीं क्या होता है, मसला बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये हमने चूँकि दालें इस्तेमाल की हैं और दालों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जोड़ों के लिए बेहतरीन होती हैं सारी ही दालें। और मूँगी की दाल का तो आपको पता है, अगर कोई सख़्त मिज़ाज हो, कोई बंदा लड़ाका सा हो तो उसे 1 हफ़्ता मूँगी की दाल खिलाएँ तो उसका मिज़ाज बिल्कुल बेहतर हो जाता है। और जी इसी तरह आप साइज़ को जो है ना अपनी मतलब के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आपने बड़ा साइज़ रखना है तो बड़ा साइज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ एक तजर्बा करना था, तेल गरम था तो मैं वो 2-3 साइज़ जो है ना वो करती गई। और फिर आपने जब सारे निकाल लेने हैं तो आपने इसकी जो तलाई है वो भी अपनी मतलब के हिसाब से, ये बिल्कुल कच्ची नहीं रखेंगी, अंदर से दाल पक चुकी है मुकम्मल। कोई इसमें हमने कोटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं, कोई अंडा-शंडा, नमक मिर्चें वगैरह कुछ नहीं डाला, नमक डाला है सॉरी। तो यहाँ पे पानी के अंदर इनको आपने रख देना है। जब ये निकलेंगी गरम-गरम तेल से तो बहुत सॉफ्ट होती हैं। बट जब हम थोड़ी देर रुक जाते हैं तो ये थोड़ी सख्त हो जाती हैं। फिर हमने पानी के अंदर डिप करना है, बिल्कुल नरम नहीं होंगी पानी के साथ। ये थोड़ा-सा मतलब ये होगा कि जो इतनी चिकनाई इनके अंदर भर जाती है तो पानी में रह जाएगी, वो पानी आप ज़ाया नहीं भी कीजिएगा, हंडिया में डाल सकते हैं अगर पका रहे हैं तो।
अब इस रेसिपी को 4 चाँद लगाएँगी। चटनियाँ हमारी चटनियाँ मुख्तलिफ़ होती हैं, मेरे पास जस्ट इतनी है। मैंने दही के अंदर धनिये की चटनी जो है वो भी डाली है, सब्ज़ मिर्चों और धनियों की। खाली दही भी रखा है पास और केचप भी है। आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, इमली की, आलू बुखारे की चटनी वग़ैरह, वग़ैरह। तो यहाँ पे मैंने दही सबसे पहले डालेंगे हम और दही को सारा फैला लेंगे प्लेट के अंदर। आप बाउल वग़ैरह में भी डाल सकते हैं। मैंने फिर इसके बाद बच्चों को बाउल्स में डाल के दी थी छोटे-छोटे, और एक हमसाई को भी दी थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और पूछ रही थी, "ये क्या-क्या डाला आपने इसमें?" मैंने कहा फिर मैंने बताया, तो बहुत खुश हो रही थी, बट ये बनी ही थोड़ी-सी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा घरों में नहीं भेजी। आप इसे बना के भी रख सकते हैं, इफ्तारी में फ़ौरन एट अ टाइम भी बना सकते हैं। इतने मज़े की है, इतना ज़बरदस्त है ये, आप बिल्कुल खुद को भी अगर कोई भूख वगैरह लगी है, अच्छा खाने को दिल कर रहा है, तो ये खा सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त है, मुँह में जाते ही घुल जाती है, आप सारी रेसिपीज़ भूल जाएँगे। केचप ऊपर आपने डाल देना इस तरह से, माशाल्लाह से। माशाल्लाह कलर भी बहुत प्यारा, और जी यहाँ पे साया इसलिए आ रहा है चम्मच वगैरह का कि लाइट हमारी चली गई है, और ये वाली लाइट जो है ये मोबाइल की है, यानी कि कैमरे की लाइट है। जो हमने कैमरा ऑन किया है तो उसकी मतलब बस उसी की लाइट है, ऊपर से बल्ब की लाइट नहीं जल रही। अगर बल्ब वगैरह की भी लाइट हो तो फिर ये साया नहीं आता। दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।